आज पहले मैं अभी थोड़ा भगवत गीता पढ़ूंगी। आप लोगों को पहले सुनाऊंगी भगवत गीता का एक श्लोक नंबर 29, चैप्टर 9 का द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है चैप्टर का नाम। श्लोक 29 को कवर करेंगे। पहले इसका संस्कृत का श्लोक पढ़ेंगे, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सामोहं सर्वभूतेषु न मे दिव्येस्योऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मम भक्त्या मयि ते तेषु च प्रियहम्। I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equally to all, but whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. तो यहाँ पे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि वो किसी के लिए भी पार्शियल नहीं है, किसी को भी ज़्यादा मदद नहीं करते। भगवान जो है ना, वो किसी को भी ज़्यादा, अगर आप लोगों को लगे कि भगवान ज़्यादा मदद कर रहे हैं, भगवान ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, वो कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते हैं। वो कुछ भी आपको मिलता है ना, जैसे आपको अगर कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, आप सोच रहे हो कि भगवान नहीं दे रहे आपको, तो ऐसा नहीं होता है। भगवान किसी के लिए भी पार्शियल नहीं है। वो किसी के साथ भी किसी को उनके साथ कोई हिंसा नहीं है, किसी के लिए कुछ नेगेटिव नहीं सोचते। भगवान के मन में ना सबके लिए पॉजिटिव सोच है, सबके बारे में ही इक्वली सोचते हैं। भगवान के लिए सब कुछ इक्वल है। अगर कोई इंसान डिवोशन के साथ में उनको अपना फ्रेंड माने, तो वो उनको उस इंसान को अपना फ्रेंड मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ एक्सप्लेनेशन है जो भगवत गीता एज इट इज में पढ़ रही हूँ, तो वहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं। One may question here that if Krishna is equal to everyone and no one is his special friend, then why does he take a special interest in the devotees who are always engaged in his transcendental service? तो लोगों को लग सकता है कि भगवान अगर सबको इक्वली देखते हैं, तो कुछ लोगों को जो उनकी सेवा करते हैं उनको क्या क्यों स्पेशल देखते हैं, उनके लिए क्यों एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स डालते हैं। यहाँ पे भगवान खुद बोलते हैं दैट दिस इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेशन, इट इज़ नेचुरल। मतलब अगर आप में से कोई इंसान आप देखोगे किसी को भी जाके तो आप मीठी मीठी दो बातें बोलते हो या उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करते हो, तो ये नेचुरल है कि आप करोगे तो आपको वापस में उस इंसान को भी करने का मन करेगा। सो एनी मैन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड में बी वेरी चैरिटेबली डिस्पोज्ड, मतलब बहुत सारा चैरिटी करता होगा, बहुत सारे दान आदि करते होंगे। येट ही हैज़ अ स्पेशल इंटरेस्ट इन हिज ओन चिल्ड्रन, लेकिन उसके अपने बच्चे हमेशा ज़्यादा प्यारे लगते हैं। So the Lord claims that every living entity in whatever form is his son, and so he provides everyone with a generously supply of their necessities. So भगवान के सारे हम बच्चे हैं, तो भगवान सबको इक्वली सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, किसी भी चीज़ से ना वो दूर नहीं रखते हमें। The Lord claims that every living entity in whatever form is his son. He just like a cloud which pours rain all over, regardless of whether it falls on rocks or land or water. तो वो उस क्लाउड के जैसा है, जहाँ पे बारिश गिरेगा तो हर जगह से एक ही साथ में गिरेगा, ऐसा वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते भगवान। बट फॉर हिज डिवोटीज ही गिव स्पेसिफिक अटेंशन। तो अपने जो आप किसी के साथ नॉर्मल है, अच्छे से बिहेव करोगे तो वो आपके लिए थोड़ा अच्छा करेंगे ना। इफ़ यू आर वेरी वेल बिहेव्ड, एक्स्ट्रा केयर करते हो किसी को, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली उस इंसान का आएगा। द वेरी फ्रेज कृष्ण कॉन्शियसनेस सजेस्ट्स that those who are in such consciousness are living transcendentally situated in him। तो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में, यहाँ पे क्योंकि भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में बोला जाता है। ये सारे डिवोटीज को हम कृष्ण कॉन्शियस डिवोटीज बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते हैं। कृष्ण यहाँ पे सारथी है। द लॉर्ड सेज हियर डिस्टिंक्टली मई ते, दिस दे आर इन मी, मतलब वो भगवान के अंदर है, हम सभी है, बट वो एक्टिव है, वो एक्टिव स्टेट में रहते हैं। दे आर inclined, they are spiritually active. Naturally, as a result, the Lord is also in them. This is reciprocal. This also explains the words ye yatha mam prapadyante tams tathaiva bhajami aham. Whoever surrenders unto me proportionately, I take care of him. This transcendental reciprocation exists because both the Lord and the devotee are conscious. When a diamond is sent in a golden ring, it looks very nice. The gold is glorified and at the same time the diamond is glorified. तो भगवान के भक्त होंगे तभी तो भगवान का, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिया जाए कि कोई टैरो रीडर है, उसको बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, फ़ोन करते हैं, उनके पास जाते हैं, तो उनका भी जो क्वालिटीज़ है वो भी ग्लोरीफाई होता है, एंड जो लोग आ रहे हैं उनको भी मतलब
सारे रेमेडीज मिलते हैं, उनको भी अपने प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, उनका भी लाइफ अच्छा होता है. सो इट्स वाइस वर्सा ऑलवेज. So the Lord and the living entity eternally glitter, and when a living entity becomes inclined to the service of the Supreme Lord, he looks like gold. तो भगवान के पास में जब कोई भक्त आता है, जब कोई मदद मांगने वाला मददकारी के पास आता है, तो मददकारी का भी वो जो क्वालिटीज़ है वो भी एनहांस हो जाती है, और जो मदद लेने आता है उसका भी लाइफ सुधर जाता है. The Lord is a diamond, and so his combination is very nice. Living entities is in a pure state are called devotees. The Supreme Lord becomes um, the devotee of his devotees. तो भगवान कभी कभी भक्त के भी भक्त बन जाते हैं उनका भक्ति देख करके. If a reciprocal relationship is not present between the devotee and the Lord, then there is no personalist philosophy. If the impersonal